हिंदू कोड बिल, वो क्रांति जिसने भारतीय महिलाओं को इंसान बनाया। आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसने भारतीय समाज की नींव हिला दी थी, जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ, जिसके कारण भारत की सबसे महान संविधान निर्माता ने इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल। लेकिन सवाल है, आखिर बाबा साहब को हिंदू कोड बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में पहले महिलाएं बराबर थीं, या उन्हें जानबूझकर सदियों तक दबाया गया? आज इस वीडियो में हम हिंदू कोड बिल की पूरी सच्चाई, महिलाओं की असली हालत, बाबा साहब का संघर्ष और समाज की सच्ची मानसिकता, सब कुछ सामने रखेंगे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल क्यों लाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं लाया। उन्होंने इसे अन्याय, गुलामी और पुरुषसत्ता के खिलाफ लाया। आज जो लोग कहते हैं हमारी संस्कृति में महिला पूजनीय है, उनसे एक सवाल, अगर महिला पूजनीय थी तो उसे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था? उसे संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं था? उसे तलाक का अधिकार क्यों नहीं था? उसे अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार क्यों नहीं था? विधवा होते ही उसका जीवन खत्म क्यों मान लिया जाता था? हिंदू समाज में महिला की असली स्थिति हिंदू कोड बिल से पहले सच कड़वा है, लेकिन जरूरी है। लड़की को शिक्षा नहीं, शादी बचपन में, पति को भगवान माना जाता था। पति मरे तो स्त्री का जीवन भी समाप्त। संपत्ति पर कोई हक नहीं। तलाक शब्द ही अपराध माना जाता था। बहुविवाह पुरुष का अधिकार था। महिला की गवाही को कमजोर माना जाता था। महिला को इंसान नहीं, संपत्ति माना जाता था। मनुस्मृति और महिलाओं की स्थिति। मनुस्मृति में लिखा गया, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। वह बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे। सोचिए, पूरी जिंदगी किसी और के अधीन। यही कारण था कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया और हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल सिर्फ एक कानून नहीं था, लेकिन ये एक सामाजिक क्रांति थी। इसमें पहली बार कहा गया, महिला भी बराबर की इंसान है। उसे भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, उसे भी तलाक का अधिकार होगा, विधवा को दोबारा शादी का हक, बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार। एक पुरुष एक ही पत्नी रख सकता है, यानी पुरुष और महिला को कानूनी बराबरी। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले? संपत्ति का अधिकार, पहली बार बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार मिला। तलाक का अधिकार, महिला पहली बार अत्याचार के खिलाफ कानूनी रूप से आवाज उठा सकती थी। विधवा पुनर्विवाह, विधवा होना अब शाप नहीं रहा। बहुविवाह पर रोक, पुरुष की मनमानी पर रोक लगी। गोद लेने का अधिकार, महिला को भी कानूनी अधिकार मिला। समाज ने क्या प्रतिक्रिया दी? जैसे ही हिंदू कोड बिल आया, संसद में हंगामा, सड़कों पर विरोध, धर्म खतरे में है के नारे, बाबा साहब को गालियां, धमकियां। लेकिन असल में खतरे में क्या था? पुरुषों का एकतरफा अधिकार, बाबा साहब का ऐतिहासिक इस्तीफा। जब संसद ने हिंदू कोड बिल को पास करने से मना कर दिया और टालमटोल शुरू की, तो बाबा साहब ने कहा, मैं ऐसे समाज का हिस्सा नहीं बन सकता जो महिलाओं को इंसान मानने से इनकार करे, और उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, एक पद नहीं, महिलाओं का सम्मान ज्यादा जरूरी था। आज जो अधिकार महिलाएं भोग रही हैं, वो किसकी देन है? आज अगर महिला पढ़ पा रही है, नौकरी कर पा रही है, तलाक ले सकती है, संपत्ति की मालिक है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती है, तो याद रखना, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। आज की महिलाओं से सवाल, आज की पढ़ी लिखी महिलाएं अगर अंधविश्वास फैलाएं, खुद को कमजोर माने, बाबा साहब को भूल जाएं, तो ये इतिहास के साथ अन्याय होगा। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता, तो आज भी सती प्रथा, आज भी बाल विवाह, आज भी स्त्री गुलामी, आज भी संपत्ति से बाहर। हिंदू कोड बिल अधूरा क्यों रहा? बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि राजनीति, जातिवाद, पितृसत्ता, धर्म के नाम पर डर। लेकिन जो लागू हुआ, वही लाखों महिलाओं की जिंदगी बदलने के लिए काफी था। आज हमें क्या सीखना चाहिए? बाबा साहब को सिर्फ फोटो में नहीं, उनके विचारों को जीवन में अपनाना होगा। महिलाओं को बराबरी देनी होगी, अंधविश्वास छोड़ना होगा, क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतिम संदेश, अगर आप महिला हैं, बाबा साहब पर गर्व कीजिए। अगर आप पुरुष हैं, महिलाओं को बराबरी दीजिए। अगर आप इंसान हैं, हिंदू कोड बिल की सच्चाई फैलाए। जय भीम, जय संविधान, जय अम्बेडकरवादी विचार।